आज हम आपको बताएंगे कि भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए, भगवान से प्रेम क्यों करना चाहिए, भगवान में श्रद्धा क्यों रखनी चाहिए। सुन लो। मेरी दुकान अच्छी चलने लग जाए इसलिए नहीं, मेरे बहू के बेटा हो जाए इसलिए नहीं, मेरे घर में किसी की मृत्यु ना हो इसलिए नहीं, मेरे घर में कोई बीमार ना पड़े इसलिए। क्या मैं भगवान की पूजा इसलिए करता हूं कि मेरे घर कोई मरे ना? क्या मैं भगवान की पूजा इसलिए करता हूं कि मेरे घर में कोई बीमार ना पड़े? क्या मैं भगवान की पूजा इसलिए करता हूं कि मेरी दुकान, मेरा कारोबार अच्छा चले? यदि मैं इसलिए करता हूं तब पूजा नहीं करता, तब तो मैं भगवान से व्यापार कर रहा हूं, स्वार्थ हो गया। और आप लोगों की भक्ति इसलिए निष्फल होती है क्योंकि आप ना पहले कामना कर लेते हैं, हे भगवान तुम्हारी पूजा करेंगे पर बहू के बेटा हो जाए, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हे भगवान ये हो जाए। जबकि भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए आज समझ लो। भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान से प्रेम इसलिए करना चाहिए क्योंकि भगवान ही हम सबका परम कल्याण कर सकते हैं। ये बेटा मिलना, बेटी मिलना, दुकान चलना, पैसा मिलना, ये तो तुम्हारे भाग्य का खेल है साहब। तुम्हारे भाग्य में जितना पैसा होगा मिलकर रहेगा, जितना सुख होगा मिलकर रहेगा, और जितना दुख होगा, भगवान राम के भाग्य का दुख उन्हें मिलकर रहा। मिला कि नहीं? राम जी के भाग्य का दुख, 14 साल का दुख उन्हें उनके भाग्य में लेकर पैदा भये थे, तो उनके भाग्य का दुख उन्हें मिला और उनके भाग्य का सुख उनको मिला। माता सीता के भाग्य का सुख भी मिला उन्हें कि राम की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला, और वनवास में दुख भी मिला। तुम्हारे भाग्य का सुख भी तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे भाग्य का दुख भी तुम्हें मिलेगा। ये तो भाग्य से है, भगवान का इसमें कोई लेना देना नहीं। पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिली, वो कर्मों के अधीन है ना, चीजें कर्म दंड मिलना है। परंतु भगवान की पूजा फिर हम क्यों करें जब सब चीजें कर्म के हिसाब से मिलती हैं। हमारा किया अच्छे का हमें अच्छा मिलना है, बुरे का हमें बुरा मिलना है, फिर भगवान की पूजा क्यों करें? भगवान की पूजा, भगवान से प्रेम सिर्फ इसलिए किया जाता है कि ये जो 84 का चक्कर है ना मेरी माँ, जन्म और मृत्यु का, इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से तुम्हारे कर्म तुम्हें नहीं बचा सकते, केवल गोविंद की कृपा से बचा जा सकता है। इसलिए 84 के चक्कर में प्रभु मैं ना पड़ूं, सदा आपका बनकर आपके चरणों में रहूं, इसलिए भक्ति की जाती है। तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हें सुख दुख मिलता है, पर तुम्हें मोक्ष नहीं मिल सकता कर्मों के। मोक्ष की ताकत केवल भगवान के पास। यहां तक कि भगवान शंकर भी मोक्ष नहीं दे सकते। काशी में जब कोई आदमी मरता है तो भगवान शंकर मरने वाले व्यक्ति के कान में जासु नाम बल शंकर काशी देत सवहि सम गति अविनाशी, कान में जब तक राम नाम ना बोले तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष की चाबी केवल भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्रीमन नारायण के पास है। यदि शंकर जी के पास तुम चले गए और कहा कि हे भोलेनाथ हमारा मोक्ष कराइए, तो भगवान शंकर आपको ले जाकर भगवान श्रीमन नारायण की गोद में डाल पहुंचने के लिए लोगों की उम्र लग जाती है। इसे आप कृपा लोगों के करके लिए, अपना युवाओं चरण, के लिए बड़ी अपना प्रेरणा परम है। धाम प्रदान आपकी यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? मोक्ष के लिए सबसे पहले भक्ति की जाती है, भागवत जी प्रेम होगा, प्रेम से हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलेगी। अच्छा ये बताओ, आप लोगों का कितनी बार जन्म हो चुका है? संसार में मोटिवेट होते थे कथा से कि नहीं, आत्महत्या नहीं करना है, हमें जीना है।
नहीं पता। तो हमने उनको उद्देश्य दिया कि अब जीना तो है, चलो आत्महत्या भैया करने बताओ, का आपका उद्देश्य कितनी तो बार आपने आप छोड़ आई दिया, हो? प्लान तो कैंसिल कर दिया, पर अब जीने का आप उद्देश्य कितनी क्या बार है, मेरी क्यों माँ? जीना है? तो जीने का उद्देश्य है सेवा। इसलिए एक हमने एक बार। नारा दिया, एक तो ही पहली बार आप संकल्प, एक किसी ही की अम्मा नारा, बन गई हो? सेवा ही है धर्म हमारा। इसके पहले नहीं। तो आओ अब जीते नहीं। हैं परमार्थ आप के लिए, करोड़ों परोपकार बार के लिए। करोड़ों बच्चों की तो माँ बन जीने का चुकी उद्देश्य हो। जब लोगों को मिला तो लोग जीने करोड़ों लग गए। बार आप पुरुष भी बन परमार्थ चुकी हो, करने किसी से का उनका बाप भी बन चुकी जीवन हो। व्यवस्थित हुआ। यही तो और सेवा जन्म करके मृत्यु उन्हें है, सुख भी पुनरपि प्राप्त जननम हुआ। पुनरपि मरणम तो पुनरपि भागवत जी जननी के द्वारा जठरे ये शयनम। सेवाओं का जो आद्य सिलसिला शंकराचार्य जी ने कहा यही कि जन्म आज और यहाँ तक मृत्यु से लेकर के बचना आगे हो तो भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज आपको मूढ़मते। लगा कि अब आपको वृंदावन गोविंद जाना चाहिए। गोविंद भज पढ़ने के उद्देश्य कृष्ण से कृष्ण 17 भज। जुलाई 2006 में पहली बेटा बार बेटी तो वृंदावन का तुझे दर्शन हर हुआ। जन्म में मिलते हैं, और कुत्ता पढ़ने के बनोगे तो भी उद्देश्य से ही पिल्ले वृंदावन होंगे आए तुम्हारे, थे। पर यहाँ उद्देश्य बंदर पढ़ने बनोगे का तो भी था, बच्चे पर होंगे जहाँ तुम्हारे, जिस आश्रम चिड़िया में जाना बनोगे है तो भी पढ़ने के बच्चे लिए, होंगे। आश्रम बेटा वालों ने कहा बेटी कि यहाँ तो खाना जगह पीना फुल हो गई सोना है, कोई स्थान हर नहीं है। योनि में प्राप्त है। तो हम वापस ये जाने लगे मानव तो का याद तन आया कि जा रहे हैं पाकर तो पहले मोक्ष बिहारी ना जी का दर्शन पाया। करें। तो बिहारी जी का इससे दर्शन बड़ा करने भाग्य गए। क्या है फिर मनुष्यों का। तो बिहारी जी से हमने बस इतना ही कहा कि प्रभु, बड़े भाग्य इतना बड़ा मानुष वृंदावन है, बन इतने पावा। लोग रहते हैं, हमारे लिए सुर भी थोड़ी दुर सी लब जगह आप सद दे दें तो बड़ी ग्रंथनि। कृपा होगी। ये कह के बाबा, आए और हमने तो तो ये बताओ कह दिया था फटाफट कि जहाँ मेरे लोग से जूते चप्पल उतारते कि हैं, हम आपको वहाँ भी भगवान ने अपना गुजारा मनुष्य कर क्यों लेंगे। बनाया है, बस जरा सा कोना भगवान की दीजिए कहीं भक्ति भी। क्यों करनी हम आपके चाहिए, चरणों में रह के उत्तर दो। भागवत जी पढ़ना चाहते हैं सो पढ़ेंगे। जोर से। और ये प्रार्थना करके आए ही थे कि जो मैनेजर से। ये बोला था कि अब आप जाओ, उन्होंने कह दिया कि अच्छा आप रहो। अब आप कहें ये बिहारी मोक्ष जी के का लिए। पहला चमत्कार नहीं, जो कि ये प्रत्यक्ष रूप उत्तर से भी मैंने आज कोई तक महसूस उसे किया काट है इसको। सकता है अपने तर्क कि से। आज जो भी नहीं है कटेगा शायद वो ये बताओ। बिहारी जी की प्लानिंग थी कि आपको सिंपल पढ़ भाषा लिख करके बोलो। ये सेवाएं करनी है। बिहारी जी मैं को टास्क दोबारा द्वारा करानी थी, सो करा रहे हैं। 84 के चक्कर में ना पढ़ूं, महाराज जी सदा आपके भगवान पिता के पहले चरणों में भागवत किया रहूं, करते थे जब आप भगवान बहुत का छोटे बनकर, थे, जी, तो आपके इसलिए पिता भगवान बताए की थे। भक्ति करता उसके हूँ। बाद आपने जाना शुरू किया। जी, जी। लोग आपको सुनना बेहद पसंद करते थे, फिर आपके मुख से भागवत यदि सुनना बेहद भगवान पसंद मुझे करते थे। कुछ बनाए, कुत्ता बनाए, पिताजी भी बिल्ली करते थे बनाए, सत्यनारायण मनुष्य बनाए, भगवान की स्त्री कथा। बनाए तो गाँव में बनाए, जब हम भी पर सत्यनारायण प्रभु भगवान की आपसे कथा करने प्रार्थना जाते थे है तो लोग मुझे जिस ज्यादा योनि में सुनते थे। जेह योनि क्योंकि जन्म हूँ कर्म उनके बस सुनाने का कहाँ, जो तरीका था वो राम पुराने पद ढंग का था। अनुराग हूँ। हमने जो तरीका जहाँ अपनाया जाऊँ सुनाने का, वो एक नया ढंग का, आपकी नया भक्ति अंदाज मेरे उसमें हृदय में सदा हमने विराजमान संसार को रहे। जोड़ दिया, अपने मैं से जोड़ दिया आपका कथा। बनकर ये रहूं कथा जहाँ हमसे कहाँ रहूं, मैच कर मैं रही किसी है? और का ये न कथा बनूं, लिखी ये क्यों प्रार्थना। है? इस कथा का अर्थ क्या है? हे नाथ, मैं सामान्य आपको बात ये कभी होती है कि लोग जो लिखा है सुना के चले जाते हैं, पर उससे एक real बेटा जिंदगी बेटी हमारी मकान मैच दुकान नहीं ये सब करती। तो भगवान से scientific कचरा होनी ना चाहिए मांगा हर करो। चीज। आज के बच्चे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, हर चीज को साइंस भगवान से को जोड़ते पता हैं है कि तुम्हारे इसका घर में science का क्या रोटी है अर्थ कि नहीं, पेट दिया हमारे है तो वेद रोटियां पुराण देगा। जितने भी हैं सारे सब साइंटिफिक हैं। ये सब और मांगने चूंकि की चीजें साइंस नहीं का है, तो नॉलेज मिल ना ही होने से जाएगा। या होने के बाद भी क्यों ना मेरी होने माँ? का एक चलन था, प्रचलन था। किसान और गेहूं बोता है, हमने आपके यहाँ कहा गेहूं कि की नहीं, खेती सब तो होती साइंस होगी से जोड़ेंगे। नहीं, आपके हमारे यहाँ भागवत जी में बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं किसान जो गेहूं साइंस से मैच करते हैं। बोता जैसे है, कि आपने सुना तो होगा बताइए कि जब हनुमान किसान जी गेहूं बोता है और जब फसल गेहूं की काटता है तो बताइए कौन सी चीज है जो उसे फ्री में मिलती है। में है सतयुग में कामक विमान, फिर त्रेता में पुष्पक किसान को कौन सी चीज गेहूं काटने के बाद फ्री में मिलती है बताओ, हमारे वेद पुराणों में पाया जाता है। आप बताओ। जो आज हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी हमारे यहाँ पहले से था। पीछे की मैया बोल दो फटाफट। महाराज जी सबसे पहले मेरा दादाजी प्रश्न बोल आज आपसे दीजिए। यही होगा, जिस तरह से किसान आज को एक फ्री ऐसे में क्या मुकाम पर मिलता आप है? हैं, जहाँ पहुँचने के लिए भूसा। लोगों की उम्र लग जाती भूस। है। आप लोगों के जगह भूस लिए, कहते युवाओं हैं, के कई लिए जगह बड़ी भूसा प्रेरणा कहते है। आपकी यात्रा की शुरुआत भूसा कैसे जानते हुई? हैं? जो गाय खाती है इत्यादि। सबसे पहले किसान ने गेहूं जब भागवत बोया जी था के तो द्वारा क्या ही इस सेवा का उनके भाव साथ आया। जब बोया था भागवत कि जी मुझे सब जगह भूसा जा जा मिलेगा? करके करते थे, लोगों को प्रेरित मुझे करते थे। गेहूं कई लोग मिलेगा। ऐसे थे जो आत्महत्या करना चाहते थे, बोया था मोटिवेट गेहूं होते थे कथा गेहूं से कि पाने नहीं, के आत्महत्या लिए, नहीं करना है, हमें पर फ्री जीना में है। मिला क्या? तो हमने उनको अरे उद्देश्य भूसा दिया कि तो अब फ्री जीना में तो है, मिलता चलो है। आत्महत्या करने का गेहूं उद्देश्य मिलता तो है। आपने छोड़ दिया, गेहूं प्लान तो कैंसिल कर दिया। मूल्यवान है। पर अब जीने का उद्देश्य भूसा क्या फ्री है, में। क्यों जीना ऐसे है? ही तो जीने का भगवान उद्देश्य को है पाने सेवा। आए हो इसलिए तो हमने एक नारा भगवान दिया, को पाओ। एक ये ही बेटा संकल्प, बेटी एक घर ही नारा, परिवार तो भूसा सेवा की ही तरह है। धर्म हमारा। भगवान मिलेंगे तो ये आओ तो जीते मिलेगा हैं ही मिलेगा, परमार्थ के गेहूं लिए, मिलेगी परोपकार तो के लिए। भूसा कहीं नहीं गया। तो
तो जीने का उद्देश्य जब लोगों को मिला तो लोग जीने लग गेहूं गए। मिलेगा, परमार्थ करने से उनका तो भी भूसा कहीं नहीं जीवन गया। व्यवस्थित हुआ बोलो और हाँ या सेवा ना? करके उन्हें सुख भी प्राप्त हुआ। आप में से कितने लोग मेरी तो बात समझ भागवत गए? जी के द्वारा ये सेवाओं का जो कि गेहूं सिलसिला मिलेगा, चला, यही तो भूसा कहीं आज नहीं यहाँ गया। तक लेकर के आने वाला है। भगवान मिलेंगे, महाराज जी, भगवान के कब पीछे आना? भागो, कब? तो आपको भगवान लगा के कि अब पीछे आपको भागने जाना वाले को बेटा पढ़ने के बेटी उद्देश्य पैसा से धन 17 दौलत जुलाई मान बड़ाई 2006 में सब पहली ये बार भूसे की वृंदावन का तरह है। दर्शन मान हुआ था। बड़ाई इज्जत और पैसा ये सब पढ़ने के मिलेगा, उद्देश्य से कहाँ ही जाएगा? वृंदावन आए थे, गेहूं है तो पर भूसा यहाँ वही तो है उद्देश्य जहाँ गेहूं पढ़ने है। का था। पर जहाँ जिस आश्रम में जाना था पढ़ने के लिए, आश्रम वालों तुम ने लोग कहा भूसे कि के पीछे यहाँ भाग तो रहे जगह हो। फुल हो गई है, अब गेहूं कोई छोड़ स्थान दिया, नहीं है। गेहूं है कृष्ण। तो हम वापस जाने लगे तो याद गेहूं आया कि means जा रहे हैं तो भगवान पहले श्री बिहारी जी का दर्शन करें। कृष्ण, तो और बिहारी जी भूसा का दर्शन means करने जब गए बेटा बेटी घर परिवार तो बिहारी मान जी से हमने बड़ाई बस पद इतना ही कहा प्रतिष्ठा, कि प्रभु सब भूसा। इतना बड़ा वृंदावन है, इतने लोग रहते हैं, हमारे लिए भी थोड़ी सी तो जगह आप किसे दे पाना दें तो है, बड़ी भूसा कृपा को या होगी। गेहूं को? ये कह के आए, गेहूं पर कौन हमने है? तो ये कह दिया था कि जहाँ लोग गेहूं जूते कौन चप्पल है? उतारते हैं हम वहाँ भी अपना गुजारा कर लेंगे। बस जरा सा कोना दीजिए कहीं भी, हम आपके चरणों में रह के भागवत जी तुम पढ़ना मर चाहते गई हैं तो पढ़ेंगे। और ये प्रार्थना करके और आए मरने ही के बाद तुम्हारा फिर से जन्म हो गया, उन्होंने कह दिया कि तो अच्छा समझ लेना आप रहो। कि तो ये बिहारी जी का मानव पहला बनना चमत्कार जो कि व्यर्थ प्रत्यक्ष चला। रूप से मैंने आज तक महसूस किया है इसको, कि आज जो भी हैं, शायद ये बिहारी जी की ही प्लानिंग थी कि आपको